समय की शिला पर मधुर चित्र किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो कहानी। कुछ ऐसी कहानी है आजमगढ़ जिले के फूलपुर इलाके के नियाउल गांव के रहने वाले मशहूर शायर शादाब आजमी की। जिस तरह से पूरी रात अंधेरों से लड़ने के बाद सूरज आसमान पर चमकता है और पूरी दुनिया को रोशन करता है, ठीक उसी तरह से संघर्षों का एक लंबा सफर तय करने के बाद शादाब आजमी साहब का नाम दुनिया के मशहूर शायरों में शामिल होता है। मैं करूँ इकरार तो इकरार करना ठीक है, दिल बता जब प्यार में इजहार करना ठीक है, क्योंकि हजारों लाखों नज़्में शादाब साहब की कलम की शुक्रगुजार हैं। कहते हैं कि नज़्में अपने समय का सच बयान किया करती हैं और शादाब साहब की नज़्में भी अपने समय का सच ही हैं। शादाब साहब मानते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत क्यों न हो, आदमी को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसको परिस्थितियों के आगे झुकने नहीं देनी चाहिए। हिम्मत व हौसले से सब कुछ ठीक हो जाता है। जिस हिम्मत व हौसले से शादाब आजमी साहब ने गज़ल व शायरी की दुनिया में खुद को विश्व पटल पर स्थापित किया, उन विषयों पर हमारे चैनल पॉलिटिकल पोस्टमार्टम के विशेष संवाददाता साकिब आजमी ने शादाब आजमी साहब से खास बातचीत की। मौजूद हूँ आजमगढ़ के मशहूर शायर शादाब आजमी साहब के यहाँ। अभी इनसे हमारी कुछ बातचीत होगी, फिर उसके बाद इनकी कुछ पसंदीदा गज़लें आपको सुनाई जाएगी। तो शादाब भाई, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आए और अपने चैनल के ज़रिया इसके माध्यम से लोगों तक मेरी आवाज़ और मेरे कलाम को पहुँचाने की जो आपकी सही है कोशिश है, मैं आपका इसके लिए तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी शादाब भाई, जैसे दुनिया जानती है कि आप बहुत अच्छे शायर हैं, इंटरनेशनल शायर हैं, तो क्या सिर्फ शायरी ही आप करते हैं या इसके अलावा भी आपकी कोई मशगूलियत है? शायरी के साथ साथ मैं पिछले 20 सालों से दर्स व तदरीस से जुड़ा हुआ हूँ। करीब 4 साल मैं फूलपुर में LPJ आदर्श इंटर कॉलेज है, जिसके मैनेजर वहाँ के जो चेयरमैन है शिव प्रसाद जायसवाल जी, उस कॉलेज में मैंने 4 साल तक दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। और उसके बाद मेरे गांव का एक मदरसा है जिसका नाम है मदरसा इस्लामिया शम्सुल उलूम। पिछले करीब 15 सालों से मैं अपने उस मदरसे में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। जी, तो आप शायरी कब से कर रहे हैं? शायरी का जहाँ तक सवाल है, मैं 2001 से शायरी कर रहा हूँ और उसके बाद से 2001 से मैं मुशायरे भी पढ़ रहा हूँ। यानी दोनों सफ़र एक साथ शुरू हुआ है, शायरी का और मुशायरे का। ये मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे शुरुआती दिनों में ही जब मैंने शायरी शुरू की, उसके बाद से ही मुझे याद है कि फूलपुर में एक मुशायरा था 2001 में, और मेरी आवाज़ तो अब लोग कहते हैं कि अच्छी है। नहीं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ है। तो लोगों ने मुझे सुना तो पसंद किया और उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे मुशायरे भी मिलने लगे और अल्लाह का शुक्र है कि आप देखते हैं कि अब जहाँ तक मेरी रसाई हो चुकी है हिंदुस्तान के बाहर भी आपकी दुआ से जी, मेरा मैंने जाना सुना हुआ है है। कि मैं यूट्यूब पे देखा था एक मरतबा कभी, या फेसबुक पे आप कतर का भी मुशायरा पढ़े हैं। जी, कतर में पिछले 2 साल पहले 2019 का मुशायरा मैंने पढ़ा है कतर में। अच्छा, माशाल्लाह। तो एक किताब भी आपकी अभी हाल ही में आई है, बिछड़ हर के फनकार खाक की हुए। ये ख्वाहिश होती है कि जो उसकी काविशात हैं वो मंजर आम पर आएँ। तो मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि
कोई मजमुआ मेरा भी मंजर आम पर आ जाए, तो आपकी दुआ से पिछले 6 महीने पहले मेरा पहला मजमुआ कलाम बिछड़ के खाक हुए के नाम से शाये हुआ है। जी माशाल्लाह, बहुत मशहूर भी है, बहुत लोग पसंद करते हैं, हम देखते हैं उसकी शायरी भी फेसबुक पे भी आती रहती है अक्सर। तो आप ये बताएंगे कि आप किस शायर के अपना आइडियल मानते हैं, इसे किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? कोई तो होगा आपका आइडियल। देखिए, जो पुराने शोरा रहे हैं, अब शायरी में 2 बड़े नाम, गज़ल की शायरी की जहाँ तक बात आती है तो मीर और गालिब को बड़ा माना जाता है। कोई भी शायर होगा जो शायरी करता है तो मीर और गालिब को वो ज़रूर पढ़ता है। तो मैंने भी जब गालिब को पढ़ा तो गालिब की शायरी पढ़ करके मैं बहुत मुतासिर हुआ, और यूँ समझ लीजिए कि मैं गालिब का फ़ैन हो गया। गालिब की शायरी और गालिब की ज़िंदगी से भी मैं बहुत हद तक मुतासिर रहा, क्योंकि गालिब एक ऐसे इंसान थे जो कि मुसीबत के वक्त में भी हिम्मत से, हौसले से काम लेते थे। और कोशिश मैं भी ऐसे ही करता हूँ, और लोगों से ये कहता भी हूँ कि लाख मुसीबत आए आपको टूटना नहीं है, हारना नहीं है, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ आपको अपना सफ़र जारी रखना है, आगे बढ़ते रहना है। मैंने एक शेर भी कहा था कि ये दुनिया है यहाँ बैठे बिठाए कुछ नहीं होता, जो तूफ़ानों से लड़ता है उसी का नाम होता है। तो ज़िंदगी हौसले का नाम है, हारना नहीं है, बल्कि हमें मुश्किलात से लड़ते रहना है। तो शादाब साहब भाई, जिसे आजकल देखा जाता है, जो नए शायर आते हैं शायरी की दुनिया में, वो लोग हुकूमत को बुरा भला कह के या जज्बाती शायरी करके बहुत जल्दी शोहरत कमा लेते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और आपकी, हम देखते हैं शायरी प्यार मोहब्बत फिर या हालात हादरा के ऊपर होती है। साकिब साहब, ऐसा है कि शायरी ऐसी ही होनी चाहिए कि वो चाहे हिंदुस्तान में पढ़ी जाए, पाकिस्तान में पढ़ी जाए, वो कहीं भी पढ़ी जाए, चाहे वो किसी भी ज़ात बिरादरी का शख्स सुने, तो वो शायरी सबके दिल को छू करके गुजर जाए, सबको अच्छी लगे। किसी ख़ास फ़िरके के लिए, किसी ज़ात और मज़हब के लिए अलग से शायरी नहीं होनी चाहिए। शायरी ये दिलों को जोड़ने का काम करती है। तो हमें ऐसी शायरी नहीं करनी चाहिए कि किसी को अच्छी लगे, किसी को पसंद आए और कोई उसे नापसंद करे। तो इस वक्त आप हमारे नाज़रीन को कोई अपनी मनदीदा जो आपको बहुत पसंद हो, वो अगर सुना दें तो बेहतर है। कुछ शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। अभी एक नया कलाम मेरा है, माँ के हवाले से कुछ शेर उसमें है, वो कलाम मैं पेश करता हूँ और तमाम चाहने वालों को मतला पेश करता हूँ, सुने। कौन कहता है कि बेकार गंवाई मैंने, 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 माँ के हाथों पे रखी सारी कमाई मैंने, माँ के हाथों पे रखी सारी कमाई मैंने, कौन कहता है कि बेकार गंवाई मैंने, कौन कहता है कि बेकार गंवाई मैंने, माँ के हाथों पे रखी सारी कमाई मैंने।
और ये शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए कि मेरे माँ बाप ने दिन रात दुआएं की है, मेरे माँ बाप ने दिन रात दुआएं की है, मेरे माँ बाप ने दिन रात दुआएं की है, इतनी आसानी से शोहरत नहीं पाई मैंने, इतनी आसानी से शोहरत नहीं पाई मैंने। और शेर मुलाज़ा फरमाए बतौर ख़ास महसूस करेंगे इस शेर को कि मुझको रोता हुआ देखेगी तो खुद रो देगी, मुझको रोता हुआ देखेगी तो खुद रो देगी, मुझको रोता हुआ देखेगी तो खुद रो देगी, अपनी आँखों की नमी माँ से छुपाई मैंने, अपनी आँखों की नमी माँ से छुपाई मैंने। और ख़ास तौर से जो लोग परदेश में रहते हैं वो महसूस करेंगे इस शेर को, जो कर्ब है जो दर्द है इसमें। पेश करता हूँ, समाअत फरमाए कि माँ के हाथों पे रखी सारी कमाई मैंने, माँ के हाथों की सेवैयाँ नहीं मिलती जब तक, ये माँ के हाथों की सेवैयाँ नहीं मिलती जब तक, माँ के हाथों की सेवैयाँ नहीं मिलती जब तक, ऐसा लगता ही नहीं ईद मनाई मैंने, ऐसा लगता ही नहीं ईद मनाई मैंने, भूल सकता नहीं, भूल सकता नहीं शादाब कभी उसकी मिठास, भूल सकता नहीं शादाब कभी उसकी मिठास, भूल सकता नहीं शादाब कभी उसकी मिठास, माँ के हाथों से जो पाई थी मिठाई मैंने, माँ के हाथों से जो पाई थी मिठाई मैंने, माँ के हाथों से जो पाई थी मिठाई मैंने। तो शादाब भाई कोई एक गज़ल और सुनाइए हमारे सामीन के लिए। एक गज़ल है हमें बहुत पसंद है, क्या नाम है, एक हसीन पत्थर को जी जी जी, क्या से क्या बना डाला, मुशायरों में बहुत पढ़ी गई ये गज़ल, बहुत पॉपुलर हुई, बहुत मशहूर जी, है। लोगों ने बहुत सुना और बहुत सराहा इस गज़ल को। वो सुना दीजिए हमारे सामीन को। जी, मैं मतला पेश करता हूँ, समाअत करें। एक हसीन पत्थर को हम खुदा बना बैठे, एक हसीन पत्थर को हम खुदा बना बैठे, सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुकाना था और कहाँ झुका बैठे, सर कहाँ झुकाना था और कहाँ झुका बैठे, इस फरेब दुनिया को
हम समझ नहीं पाए इस फरेब दुनिया को, हम समझ नहीं पाए किससे दिल लगाना था, किससे दिल लगाना था, किससे दिल लगा बैठे, किससे दिल लगाना था, किससे दिल लगा बैठे। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए, ये आग बेवफाई की यूं लगाई है तूने, आग बेवफाई की यूं लगाई है तूने, हम तेरी मोहब्बत में अपना दिल जला बैठे, हम तेरी मोहब्बत में अपना दिल जला बैठे। उनकी मुस्कुराहट का कुछ सबब नहीं मालूम, उनकी मुस्कुराहट का कुछ सबब नहीं मालूम, वो जो मुस्कुराए तो हम भी मुस्कुरा बैठे। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया।